है, चाहे कोई सा भी नहीं, अगर काम अगर बेटर अगर नितिन गडकरी इतना बढ़िया काम करते हैं, बीजेपी के है, तो ये कहना चाहिए कि हाँ कर रहे हैं जी। जैसा कांग्रेस से भी मान लीजिए कुछ अच्छा काम हुआ है तो हुआ है जी, मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोई भी अगर नेता बढ़िया काम कर रहा है, अगर देश हित में काम कर रहा है, राज्य हित में काम कर रहा है और जनता के हित में, तो वो होना चाहिए। ऐसा काम होना चाहिए और हर एक नेता, हर एक पार्टी में ऐसा नेता है जो देश हित में काम करते हैं। हम लोगों ने के माध्यम से आपका इलाज हो गया, चाहे कुछ जनता का उसका होता है जी, तो वो होना चाहिए, वो बिहार के लिए होना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग बेसिकली बातें करने वाले हैं कुछ विशेष तथ्यों पर। हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं, संदीप यादव जी। और बेसिकली आज हम लोग बातें करने वाले हैं कुछ मुद्दों पर, जिससे आपको पता होगा बिहार में बहुत सारे लोगों का टिप्पणियां आती रहती है कि बिहार में जंगल राज जंगल राज जंगल राज। वहीं पे जंगल राज का एक सरकार बेहतर काम कर दिया हुआ है। फिलहाल उसी बातों पर हम लोग जिक्र करेंगे और मेरे साथ युवा समाज सेवी हैं संदीप यादव जी, और कुछ मुद्दे पर इनसे हम बातें करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। संदीप जी एक बात आपसे रहेंगी, और आज हम लोग ऑनलाइन डिबेट में जुड़े हुए हैं। इसमें रहेंगे कुछ बातें, कुछ सवालें रहेंगी जो आपसे भी मैं पूछूंगा और आप भी मुझसे पूछिएगा, जिसमें हम लोग कुछ मुद्दे पर बातें करेंगे। एक मुझे 2-3 दिन पहले एक न्यूज मिला, उस न्यूज में इतना बढ़िया न्यूज सुन के मुझे भी लगा कि वाकई जिस तरीके से लोग बीजेपी या आरजेडी का शिकायत बुराई करते रहते हैं, वहीं पे आरजेडी ने एक विशेष काम कर दिया। काम क्या किया भाई? काम उन्होंने किया कि जो भी गरीब परिवार के हैं, जो मतलब अस्पताल में नहीं जाते हैं, उनको निजी मतलब व्यवस्था कर दिया कि आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के थ्रू कोई भी इलाज का मतलब ये ले सकते हैं, डॉक्टर का सलाह ले सकते हैं, ऑनलाइन इलाज करा सकते हैं। तो इस विषय पर मतलब लोगों में भी एक काफी ज्यादा रुझान रहा और मुझे भी सुनने के बाद काफी अच्छा लगा। इस विषय में आपकी क्या राय है? देखिए ऐसा है विवेक जी कि देखिए पहले क्या होता था कि हम लोग बहुत बड़े बड़े शहर में या बहुत बहुत अदर कंट्री में ऐसा सुनने को मिलता था, देखते तो हम लोग थे नहीं जी, मगर सुनने को मिलता था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपका इलाज हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। तो ये तेजस्वी का मतलब लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं 8वां फेल है, अरे कुछ भी है भाई जी, हम मानते हैं। इससे पढ़े लिखे भी लोग, मान लीजिए 14-15 साल जो भी थे, इससे पहले जितने भी लोग थे वो तो पढ़े लिखे थे जी, मगर ये काम कर रहा है तो हमारे लिए यही अच्छा है जी जी। जो भी काम करता है वो तो हम लोग के लिए अच्छा जनता हित में अगर काम हो, कोई भी करे, कोई भी पार्टी हो, कोई भी मतलब उससे हमें मतलब नहीं है। अगर जनता का उसमें अगर भलाई होता है तो वो होना चाहिए, वो बिहार के लिए होना चाहिए जी। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप मान लीजिए कि इलाज कराने जाइएगा, आज नहीं है टाइम आपका, हल्का फुल्का अगर बुखार है, कुछ नहीं जा पा रहा है पैसा के अभाव में, तो एक ऐप डाउनलोड कीजिए जो अभी लॉन्च हुआ है बिहार सरकार में। ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ लॉगिंग जैसे अपना करेंगे, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के लॉगिंग करेंगे, आपको एक लिंक मिल जाएगा और लिंक के माध्यम से आप डॉक्टर से समय मिल जाएगा, डॉक्टर आपको खुद फोन करेंगे जी, यानी डॉक्टर भी फोन करेंगे। हाँ, डॉक्टर टाइम मिलेगा वो आपको फोन करेंगे, आप वहाँ से सलाह ले सकते हैं, वो दवा आपको बता देंगे। आप अगर मान लीजिए सक्षम है तो दवा खरीद के खा सकते हैं, अगर पास में आपके सरकारी हॉस्पिटल है तो वहां से जाके ले भी सकते हैं अगर उपलब्ध है तो। अच्छा, एक और बात बताइएगा, जैसे मानते हैं कि ये जो मतलब विधि हुआ है, ये जो भी कार्य किया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा, काफी मतलब सराहनीय है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग राजनीतिक मतलब बातों पर विचार करने लग रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी ने ये जो काम किया, कितने % गांव में जो लोग हैं ये यूज करते हैं, ऐप यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, बहुत सारा निगेटिविटी बातें भी होती रहती है। देखिए वो तो बात सही है कि बिल्कुल निगेटिव, हर एक काम में कुछ ना कुछ आप करिएगा तो खामियां निकालने वाले बैठे हैं, वो नहीं है। मगर हमारे अगर बिहार को अगर मान लीजिए कि कोई भी नेता, ये नहीं है कि बीजेपी आरजेडी का बात नहीं है, चाहे कोई सा भी नेता, अगर काम अगर बेटर अगर नितिन गडकरी इतना बढ़िया काम करते हैं, बीजेपी के है, तो ये कहना चाहिए कि हाँ कर रहे हैं जी। जैसा कांग्रेस से भी मान लीजिए कुछ अच्छा काम हुआ है तो हुआ है जी, मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोई भी अगर नेता बढ़िया काम कर रहा है, अगर देश हित में काम कर रहा है, राज्य हित में काम कर रहा है और जनता के हित में, तो वो होना चाहिए। ऐसा काम होना चाहिए और हर एक नेता, हर एक पार्टी में ऐसा नेता है हम देश हित में काम करते हैं। हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था, मिशन 60 के ही अध्ययन है कि आज अपने नियर अस्पताल हम लोग चले जाइए गोपालगंज में जी, आज नियर अस्पताल में, गोपालगंज सदर अस्पताल में कम से कम दवा के काउंटर पे कम से कम 200 लोग लाइन लगे हैं। क्या के लिए? क्योंकि मिल रहा है दवा, आज मिल रहा है। ऐसा विधि व्यवस्था हो गया है कि नहीं घूस नहीं कुछ, आप लाइन लगा के ले सकते हैं जी। तो ये मिशन 60 मतलब तेजस्वी के द्वारा ये किया बहुत बड़ा उपलब्धि है स्वास्थ्य विभाग में, बिहार के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है और तेजस्वी के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है।
अच्छा, कहीं ना कहीं देखी जाए बिहार में जिस तरीके से लोग टिप्पणियां करते हैं, कोई भी मतलब मैटर को जातिवाद पे ला देते हैं कि यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, ये हैं भूमिहार जाति के हैं, राजपूत जाति के हैं, कोयरी जाति के हैं, तो अलग अलग जातियों पर देखिएगा विशेष टारगेट ये लोग करते हैं। कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं किसी बड़े नेताओं का इसमें हाथ होता है। इस बात को कहाँ मानते, कितना तक मानते हैं? आप ये बताइए कि हम लोग सब लोग जानते हैं, लोग बहुत कहते हैं, हम खुद यादव हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि लालू यादव यादव के नेता हैं जी। मगर जो मुबारकपुर में जो कांड हुआ था जी, लालू यादव जैसे ही सिंगापुर से बिहार भारत में लौटे, सबसे पहला फोन राजपूत समुदाय के घर पे गया था, जिनका हत्या हुआ था उनके घर गया था कि अगर दोषी कोई भी है, चाहे वो विजय यादव हो या कोई भी है, उनको सजा निश्चित मिलेगा। तो उनको तो यादव को, अगर यादव के नेता होते या किसी जात के नेता होते, वो कॉल नहीं करते हैं, कॉल नहीं वो करते तो विजय यादव को करते, अगर जात के नेता होते तो। जी जी, ये बात सही है आपका। तो जी, मगर ये नहीं है, कोई भी नेता, अगर हम भी है, आप भी उस अगर पद पे जाइएगा तो पूरा जनता आपका है और आप पूरे जनते के लिए हैं जी। ये नहीं होना चाहिए, जात तो होना ही नहीं चाहिए जी। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में अगर देखी जाए तो बिहार में जाति विशेष ही किसी चीजों पर बातें किया जाता है। आप देखिएगा अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से बिहार में आप देखिए नीतीश जी का एक लागू हुआ, जिसमें लोग मतलब ये जिस तरीके से क्या बोलते हैं, कास्ट को लेके बहुत सारी बातें हुई कि कौन से कास्ट की जनसंख्या कहां पर कितना है, लेकिन उस बातों पर भी हम लोगों ने जिक्र किया था। लेकिन अगर बात की जाए यूपी में, तो यूपी में बिहार से काफी ज्यादा आबादी है, काफी ज्यादा, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो यूपी में काफी बड़े बड़े कंपनियां आकर वहां स्प्लाइज करना चाह रही है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं करना चाह रही? बिहार में क्या रीजन है? देखिए, बिहार में तो रीजन ये है कि पहले से कि बिहार हम लोग का बहुत पिछड़ा है जी। अब उसके बाद जितने भी, मान लीजिए ये नहीं कि नीतीश कुमार के चलते नहीं आ रहा है या लालू यादव के चलते नहीं आया, लालू यादव रेल मंत्री थे तो कम से कम अपने बिहार में 3 फैक्ट्री देने का काम किए हैं जी। नीतीश जी भी रेल मंत्री रहे हैं जी जी, वो तो हमें नहीं लगता है। रामविलास पासवान भी रहे हैं रेल मंत्री जी, वो भी रहे रेल मंत्री। और सबसे बड़ी बात देखिए कि यहाँ से बीजेपी का 40 में से 39 सांसद हैं जी। 40 में से 39 सांसद बीजेपी के हैं, बीजेपी के हैं यहाँ बिहार में। मतलब एक, मतलब समझिए कि एक कांग्रेस का बस कोई है जी। 39 सांसद हैं। तो मान लीजिए कि ठीक है, बिहार सरकार से अगर कुछ नहीं हो रहा है तो केंद्र सरकार को भी तो कुछ इस पे पहल करना चाहिए जी। और मान लीजिए कि बिहार बहुत पिछड़ा है, हर एक राज्य से पिछड़ा हुआ है। और यही मोदी जी फर्स्ट बार 2015 में जब गठबंधन से हटे थे जी, तो यहीं पे आके पटना में अनाउंस किए थे कि कितना करोड़ दे दे, कितना 1000 करोड़, कितना पैकेज दे, कितना दे, इतना दे दे, इतना दे दे। तो जैसे बिहार के बोली लगाए थे जी, वो अभी तक मिला नहीं है। आप देखिए कहीं ना कहीं विशेष राज्य का दर्जा बहुत दिनों से मांग चल रहा है जी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा पे बहुत दिनों से बात चल रहा है, बीजेपी नहीं दे रही है। केंद्र में जो भी है जी, इससे पहले कांग्रेस थी, वो भी नहीं दी। तो कहीं ना कहीं ये लोग पार्टी बेसों पर, मतलब इसी पर राजनीति करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस बात पर आप मानते हैं? मानते हैं। देख, कहीं ना कहीं ये लोग राजनीति करना चाहते हैं इस बात पर। ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि एक बार मोदी जी आए थे पटना में जी, जो 100 साल अपने विश्वविद्यालय का जो पूरा किया था, पटना का यूनिवर्सिटी एक 100 साल के उद्घाटन में आए थे मोदी जी। तो वहां भी नीतीश कुमार जी केंद्रीय विद्यालय का मांग किए थे जी, उस टाइम नहीं मिला। फिर अभी उसी विद्यालय में कुछ कार्यक्रम था तो रविशंकर प्रसाद आए थे, वहीं पाटलिपुत्र के वो सांसद है जी। तो वो बोले थे प्रोफेसर से और प्रिंसिपल से कि हम जब इतने पोस्ट पे चले गए हैं, हमारी वाइफ यहीं से पढ़ी है, हम भी यहीं से पढ़े हैं जी, तो हम अगर इस पोस्ट पे चले गए हैं तो आप कुछ हमसे मांगिए कि हम दे दें। तो तेजस्वी यादव को वहां भी देखिए, वो ये भी बात बोले थे उनसे, रविशंकर प्रसाद से कि अगर सर देना ही चाहते हैं तो हम तो आज भी मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दे दिया जाए बिहार को, इस विद्यालय को केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दे दिया जाए। मगर ऐसा हुआ नहीं। बोलना और करना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये नहीं है कि मान लीजिए कि तेजस्वी बूढ़े हैं, पढ़े लिखे नहीं है, वो अलग बात है, मगर कार्य जनता हित में जी, नेता के तौर पे दिखते हैं, बात में शैली है उनके और काम करने का भी शैली हम लोग देख रहे हैं। इतने रात को जाके छापा मारना, स्वास्थ्य विभाग में मिशन 60 का टारगेट देना, अपने सब स्टाफ से बात करना, बहुत ही सारा मतलब कहीं ना कहीं उनके जैसा युद्ध तो चिराग पासवान भी है। पर्यावरण के भी क्षेत्र में आजकल देखिए, पर्यावरण के क्षेत्र में ही पर्यटन के क्षेत्र में वो देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात यहीं पे हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आज के डेट में यूथ में अगर देखी जाए तो चिराग पासवान भी यूथ है
उनका भी फैन फॉलोइंग जो है काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा। वहां अगर देखी जाए तो विशेष रूप से चिराग पासवान का द वे ऑफ टॉकिंग है, जो बात करने का तौर तरीका शैली है, वो भी काफी बढ़िया है, लोगों को आकर्षित करता है। तो तेजस्वी और चिराग पासवान दोनों एक नए उभरते चेहरे हैं, इस बात को कहां तक मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, चिराग पासवान बहुत ही उभरते हुए चेहरे हैं बिहार में। आने वाले समय में वो भी बहुत बढ़िया नेता रहेंगे जी। मगर अभी जन आधार का जो बात है, जन आधार चिराग पासवान से तेजस्वी का काफी ज्यादा है और लोकप्रिय है बिहार में, बहुत लोकप्रिय है। अगर वोटिंग या सर्वे कराया जाए तो अभी भी 100 में से लगभग अगर 70 तेजस्वी के पक्ष में जाएगा तो 30 चिराग के पक्ष में ही जाएगा, दूसरे के पक्ष में नहीं जाएगा। अच्छा, एक और बात बताइएगा। अगर देखिए, मान लीजिए उभरते हुए चेहरे बिहार के ही तो कन्हैया कुमार भी हैं जी, मगर बिहार में उनका नहीं है, मगर देश में उनका लोग भाषण बहुत पसंद करते हैं। उनके बोलने का जो तौर तरीका है, उस वजह से कन्हैया कुमार को लोग पसंद करते हैं। जो बोलने का जो तौर तरीका, हंसा खिला के लोगों से बात करना, वही लोगों को काफी ज्यादा रुझान करता है। मेन बात है ना, देखिए नेता मतलब जैसे मोदी जी हैं जी, कुछ भी बोलते हैं तो लोगों को समझ में आता है जी, सुनते हैं उनके बातों को, समझ में आता है कि कैसे लोग समझ जाए। वैसे ही कन्हैया कुमार का भी भाषण अगर सुनिएगा ना, कोई भी सुन लेगा ना तो उसको समझ में आ जाता है जी। नहीं तो एक बात और, लालू प्रसाद यादव का भी भाषण अगर कोई सुनता है तो उनको समझ में आता है। वाकई लालू प्रसाद भी एक अच्छे नेता है, गरीबों के नेता है, इस बात को हम लोग भी मानते हैं। वो तो है, वो तो शुरू से ही गरीबों के नेता और गरीबों का मसीहे के नाम से जाने भी जाते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि गरीबों का मसीहा, ये सब तो बोलते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, कितना % बीजेपी जो है चिराग पासवान को अपना सीएम उम्मीदवार मतलब मेन फेस में उनको ला सकती है? कितने % तक चांस लगता है? नहीं लाएगी, ये तो बात आप 100% लिख के ले लीजिए कि बीजेपी चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट नहीं लाएगी। अगर लाना भी होगा तो उनसे बड़े बड़े नेता अभी भी बीजेपी में है। सम्राट चौधरी जी, वो भी एक नंबर में चल रहा है। गिरिराज सिंह भी है, गिरिराज सिंह भी है, और विजय कुमार सिन्हा जो अभी विपक्ष के नेता है, ये भी हो सकते हैं। नित्यानंद राय हैं जी जी। मगर हमें लगता है कि बीजेपी अगर लाएगी भी किसी को तो तेजस्वी के टक्कर में किसी यादव को ही लाएगी, या तो नित्यानंद राय को लाए या नंद किशोर यादव को। यानी घुमा फिरा के अगर बात की जाए तो यादव समुदाय के लोग ही यहाँ के सीएम बनेंगे। वो नहीं बात है, बात वो नहीं है। बीजेपी का मेन टारगेट है कि अगर आरजेडी को रोकना है तो यादव में फुट डालना पड़ेगा। बीजेपी का टारगेट है। हाँ एकदम निश्चित। अगर तेजस्वी को अगर रोकना है उनको, जी जी, तेजस्वी जी को अगर रोकना है तो वो किसी न किसी यादव से उतारेंगे यहाँ से, एकदम निश्चित है। क्योंकि देखिए यहाँ आप अपने जिला के मान लीजिए सिवान में जी, सिवान में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, ओम प्रकाश यादव जी सांसद थे जी, उनका टिकट काट के जदयू को दे दिया गया जी। यहाँ से ओम प्रकाश यादव नहीं लड़े, कविता सिंह लड़ी, सांसद में जीत गए। जैसे विधानसभा का चुनाव आया जी, आरजेडी के यहाँ उम्मीदवार कौन हुए सिवान सदर से? औध बिहारी चौधरी जो अभी फिलहाल में स्पीकर है, विधानसभा स्पीकर। उनके विपक्ष में अगर बीजेपी लड़ाई तो किसको लड़ाई? ओम प्रकाश यादव को, जबकि दोनों एक दूसरे के संबंधी हैं जी। अब फिर भी उनको लड़ाया गया कि वोट इधर उधर, मतलब दोनों लड़ेंगे तो वोट अगर कटेगा, यही बात है। तो उनको अगर मतलब आरजेडी, क्योंकि लड़ाई तो यहाँ आरजेडी और बीजेपी में होने वाला है 25 में, और 24 में भी मान लीजिए कि वही होने वाला है। तो फेस रहेगा ना कि भाई हमको कौन रोकता है, हमको जो रोकेगा उसी को दीजिएगा ना आप। मान लीजिए हमको अगर आप रोके तो दूसरे को तो देंगे नहीं, हम आप ही को दिया जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे चेहरे हैं अभी बीजेपी, मतलब खुद दावेदार 3-4 दावेदार हैं बीजेपी में। मान लीजिए मुकेश सहनी भी जा रहे हैं जी, तो उनको भी तो मुख्यमंत्री का अगर पद चाहिए, अगर उनको वाई सरनी का अभी सुरक्षा मिल गया उनको बीजेपी की ओर से, तो वो आरजेडी से भागे थे किस लिए? या तो हमको इतना सीट दीजिए, नहीं तो हमको डिप्टी सीएम बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज का डिबेट जो था ये हम लोगों का तेजस्वी यादव का एक नया जो ऐप आया था उसी ऐप को लेके था। क्योंकि बिहार में अगर कोई विशेष मतलब बेहतर अगर कार्य करता है तो उस कार्य को दिखाना हमारा काम है। खैर आज भर के लिए इतनी, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।